नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आशु डिजिटल उपनिवेशवाद पर सार संक्षेप के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि उपनिवेशवाद किसी दूसरे देश पर, किसी दूसरी संस्कृति पर, किसी दूसरी विचारधारा पर अपने आधिपत्य को दर्शाता है। उपनिवेशवाद का सबसे चरम और परम रूप अंग्रेजों के द्वारा दिखाई दिया, जिसमें एक औपनिवेशिक गढ़ के रूप में हमारा भारतवर्ष भी दिखाई देता है। गौरतलब बात यह है कि उपनिवेशवाद के कई छोटे छोटे स्वरूप होते हैं। उपनिवेशवाद किन अर्थों में जाना जाता है, जिसमें से सबसे जो सफल रूप दिखाई दिया वो ये था कि किसी दूसरी जगह पे जाना और वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाना और फिर अपनी मातृभूमि लौटकर और उन पर सत्ता काबिज किए रहना। देश तो आजाद हो गए, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में तो ऐसा हो गया कि वह कभी भी कोई भी देश किसी पर भी अवैधानिक रूप से कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन जो डिजिटल उपनिवेशवाद है वह उसी का ही एक अगला सोपान है, उसी का एक अगला चरण है। डिजिटल उपनिवेशवाद में कोई भी देश जो विकसित है अपनी तमाम तकनीकी प्रणालियों के द्वारा, अपनी प्रौद्योगिकी के द्वारा, अपने पूंजीवादी पद्धतियों के द्वारा, वह किसी दूसरे देश को अपने तमाम प्रौद्योगिकी से इतने स्तर पे दबा देता है कि वो सामने वाला देश उसके अलावा कहीं उठ ही नहीं सकता। उदाहरण के तौर पे देखें तो आज पूरे विश्व में अमेरिका और जापान की टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है और उनके द्वारा बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम से, उनके द्वारा बनाए गए सर्च इंजन से, उनके द्वारा बनाए गए तमाम सोशल मीडिया की ऐप से हम सभी लोग लगभग जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या इसका खामियाजा हमें पता है? कैसे अगर उसने कभी भी उस आपकी सूचनाओं को, आपकी गुप्त सूचनाओं का किसी गलत संदर्भ में प्रयोग कर लिया तो फिर उससे होने वाली हानियों के प्रति जिम्मेदारी किसकी होती है? इसलिए हमें आवश्यकता है उस डिजिटलाइजेशन, आज के युग की मूलभूत आवश्यकता है। आज जब वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की बात होती है तो जाहिर सी बात है कि डिजिटलाइजेशन एक महत्वपूर्ण और मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन इस आवश्यकता और इस आपदा में जो अवसर बनाने वाली जो ताकतें हैं, जो उपनिवेशवादी ताकतें हैं, उन्हें पहचानने की आवश्यकता है और उनसे बचने की आवश्यकता है। ऐसा माना जाता है कि आने वाला जो युद्ध होगा वह शस्त्रों से नहीं बल्कि साइबर के द्वारा लड़ा जाएगा। वो साइबर युद्ध होगा। उसके परिणाम आज दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।